नमस्कार, आपका स्वागत है फिल्मी लहर में। जी हाँ, आपको दिखाने वाले हैं 2 चम्मच का वीडियो। जी जरूर आपने सही पकड़ा। यहाँ पे पहले चम्मच का वीडियो देखिए। के वजह से, क्योंकि अगर ऐसा टीआरपी अगर नहीं फील होता अमेजन एमएक्स प्लेयर को या फिर इस शो के प्रोड्यूसर को, समझ रहे हो? देख लिया। और एक दूसरे चम्मच का वीडियो देखिए। था, लेकिन वो जो कहा जाता है मजा बांध देना, माहौल बांध देना, वो कहीं ना कहीं चुप रहे थे पवन सिंह। और आगे पवन सिंह को समझ में भी नहीं आ रहा था कि आगे करेंगे क्या। फिर से आगे रे बाबा। आपने दोनों चम्मच का वीडियो देख लिया ना, तो क्या समझे? पूरा सही तरीके से चाटने का काम इन दोनों चमचों ने किया है कि नहीं? सही पकड़े हैं। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के खिलाफ शुरू से इनकी राजनीति रही है कि उनके विरुद्ध वीडियो बनाया जाए। ये लोग वीडियो बनाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि ये लोग जिसका चाटने के लिए वीडियो बना रहे हैं उसकी वाकई जो हैसियत है वो क्या है। हैसियत दिखना है जिसके लिए वीडियो बनाए हैं। तो ये देखिए। अरे जोर तो तुम्हारी टीम लगा लेगी, बड़ा बुद्धि लगा लो, मानना पड़ेगा भाई। पहला हैसियत, राहुल भाई के दिमाग में ना एबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है। एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। रुको जरा, सबर करो। ये अब दूसरा हैसियत दिखाते हैं उसकी। बहुत लोग आपके साथ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कुल मिलाकर कहने का मामला यह है कि ये लोग जिसको हाइप देने के लिए वीडियो बना रहे हैं वो खुद हाइप वाला बंदा नहीं है। सही पकड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के तथा कथित ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। जी हाँ, इन लोगों ने कहा कि खेसारी लाल यादव के वजह से अमेजन एमएक्स प्लेयर का जो टीआरपी है वो हाइप पे है, काफी ग्रोथ में है। और तुलना किसके साथ कर दिए? भोजपुरी के पावर स्टार टीआरपी किंग पवन सिंह के राइज एंड फॉल से। तो इन दोनों चमचों को मैं बता दूं कि राइज एंड फॉल के पहले सीजन का जो टीआरपी था वह स्ट्रीमिंग टीआरपी 500 मिलियन का व्यूअरशिप का था। जी हां, आपको बता दें कि 500 मिलियन व्यूअरशिप यानी कि 50 करोड़ लोगों ने पावर स्टार पवन सिंह के राइज एंड फॉल को देखा था। और रही बात बैटल ग्राउंड 2 की, तो इसका अभी तक टीआरपी का कोई आंकड़ा ही नहीं आया। तो किस वजह से ये लोग बेइज्जत स्टार को टीआरपी किंग का नाम दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। जितने भी भोजपुरी के चाहने वाले हैं ये देख रहे हैं कि शुरू से बेइज्जती स्टार जो है, ट्रेंडिंग स्टार कहना गलत होगा, बेइज्जता स्टार बोल सकते हैं खेसारी लाल को, भोजपुरी का इज्जत डुबाने का काम बैटल ग्राउंड 2 में कर रहा है। और पहला चम्मच क्या बोलता है, आप वीडियो में देखिए। पिछला सीजन किसी के नाम भी रहा हो बैटल ग्राउंड का, लेकिन ये सीजन सबसे ज्यादा, अगर ये सीजन हाईलाइट हो रहा है तो वो खेसारी लाल यादव। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहा है। सुने क्या बोला कि इनके वजह से शो का टीआरपी बढ़ गया। अरे भैया, इनके वजह से नहीं, इनके अंदर के टैलेंट के वजह से नहीं बढ़ा है टीआरपी। इन्होंने भोजपुरी का नाम इतना डुबा दिया कि जिसको लेकर लोग मजे ले रहे हैं। दबदबा नहीं है खेसारी लाल का बैटल ग्राउंड 2 में। अगर दबदबा की बात करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर स्थान तो बैटल ग्राउंड में खेसारी लाल का है ही नहीं। हम हवाबाजी की बात नहीं कर रहे हैं, तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। और इन दोनों चमचों को आज बता दें कि जिस स्टार का चाटने के लिए ये लोग वीडियो बना दिए कि भैया आप तो किंग हो, वो खुद स्टार है कहां। अगर भोजपुरी की भी बात करें तो भोजपुरी में भी नंबर 1 पे नहीं है। यहां तो बात ऑल ओवर इंडिया की हो रही है, सभी भाषाओं की हो रही है। बैटल ग्राउंड 2 सिर्फ भोजपुरी का प्रोग्राम नहीं है, ऑल ओवर इंडिया देखे जाने वाले व्यूअरशिप का प्रोग्राम है।
सबसे सफल मेंटोर की बात करें तो एक नंबर पे हैं सुपर मेंटोर शिखर धवन। दूसरे नंबर के मेंटोर हैं अभिषेक मल्हान, जिसे लोग फुकरा इंसान कहते हैं। और सभी जगह जैसे 2 नंबर 3 नंबर का स्थान अपना बनाते हैं खेसारी लाल यादव, वैसे ही इस शो में भी अपना स्थान तीसरे नंबर की बनाए हुए हैं। टीआरपी का किंग नहीं है। इनसे ऊपर अभी 2 लोग हैं जो कि टीआरपी खुद बिटोर रहे हैं, जबकि राइज एंड फॉल में अकेले ऐसे व्यक्ति पावर स्टार पवन सिंह थे जो टीआरपी किंग बन के बैठे हुए थे, नंबर 1 पे चल रहे थे। और दूसरे चमचे ने क्या बोला, में तो पवन सिंह जिस शो में गए थे उस शो का नाम था राइज एंड फॉल। बात करें वहां के प्लेयर्स के बारे में तो खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, उसमें से कोई एक सिंगल आदमी बहुत फेमस नहीं था। सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस था तो उसमें पावर स्टार पवन सिंह ही थे। और कि राइज एंड फॉल में कोई ऐसा कंटेस्टेंट था ही नहीं जिसका बड़ा फेस हो। तो धनश्री कौन थी? तुम्हारी मौसी। धनश्री को कौन नहीं जानता था? किकू शारदा फूफा थे इनके। पावर स्टार पवन सिंह के वजह से जो राइज एंड फॉल को हाइप मिला, वैसा हाइप बैटल ग्राउंड 2 को दिलाने के लिए खेसारी लाल को शायद दूसरा जन्म लेना पड़ जाए, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने जितनी भोजपुरी की बेइज्जती करवा दिया है उतना तो कोई कंटेस्टेंट किसी एरू गैरू शो में भी नहीं करवाता। आप लोग क्या कहते हैं? भोजपुरी के लिए खेसारी लाल यादव सही काम कर रहे हैं, भोजपुरी का नाम ऊपर कर रहे हैं, या फिर वही डुबाने का काम?